एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी हो रहा चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना कि फाइनली आखिर ईरान और अमेरिका की जो वॉर है वो एंड होने वाली है क्या। यही वॉर जो कि पूरी दुनिया को ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, पेट्रोलियम क्राइसिस, गैस क्राइसिस, जो पूरी दुनिया इतने महीनों से झेल रही है जिस वॉर के कारण, क्या आखिरकार वो वॉर एंड होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या यूएस और ईरान का अभी आज 15 जून का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट्स 15 जून 2026, 15 जून मतलब आज के ही दिन, यूनाइटेड स्टेट और ईरान की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि वो फॉर्मल पीस एग्रीमेंट को साइन करेंगे। किसको? फॉर्मल पीस एग्रीमेंट, जिसको साइन किया जाएगा 19 जून 2026 को। 19 जून को मतलब 4 दिन बाद साइन किया जाएगा, जो कि कहाँ पर होगा? स्विट्जरलैंड में साइन किया जाएगा। इससे क्या उम्मीद किया जा रहा है, क्या एम है इसका कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है जो ऑलमोस्ट 4 महीने से चल रहा है वो खत्म हो सके। और कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो अभी भी नेगोशिएशन में चल रही हैं, और बाकी तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से ये पीस एग्रीमेंट का होता है, क्या क्या एग्रीमेंट होते हैं, ये पीस एग्रीमेंट जो 19 तारीख को साइन किया जाएगा उसमें सारी चीजें होंगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो हमारी टाइमलाइन है कि कब स्टार्ट हुआ ये वॉर, एक्चुअल में कैसे स्टार्ट हुआ। द वॉर बिगिंस इन लेट फरवरी, तो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट हुआ था, जिसमें यूएस और इजराइल जो है, फर्स्ट स्ट्राइक जिसने की थी तो यूएस और इजराइल ने की थी ईरान की मिलिट्री बेसिस पे और न्यूक्लियर रिलेटेड टारगेट्स पे। फिर इसके बाद ईरान ने रिस्पॉन्स में मिसाइल अटैक किया, एक्शन अफेक्टिंग रीजनल शिपिंग रूट। इससे क्या होगा, जैसे ईरान ने अटैक किया तो रीजनल शिपिंग रूट्स जो थे वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो गए, जिसमें सबसे बड़ा जो शिपिंग रूट रहा वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज रहा। The conflict expanded into wider regional tension, especially involving Lebanon and maritime security in Persian Gulf. तो मेन जो इन्वॉल्व रहा है वो लेबनान रहा है एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, पैसिफिक गल्फ के पास जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उस पे। Several rounds of indirect negotiation were held. तो डायरेक्ट नेगोशिएशन जो है वो पहली बार हुई है। इनडायरेक्ट नेगोशिएशन हुई है पाकिस्तान के थ्रू। अदर कंट्रीज ने भी कोशिश करी है कि ये एज अ मीडिएटर बन के नेगोशिएशन करवा सके। आगे देखते हैं कि 19 जून को जो मीटिंग होने वाली है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। कि पहला एक्सपेक्टेशन है कि एंड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जो यूएस और इजराइल, जो यूएस ईरान जो एक दूसरे पे मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं वो एंड हो सके। द कमिटी टू halt direct hostility, a commitment to halt direct hostilities between US and Iran। तो इस चीज को रोका जाए, सीज फायर अरेंजमेंट डिस्कस किया जाए। एक्सपांशन ऑफ सीज फायर अरेंजमेंट ऑलरेडी डिस्कस इन रिसेंट नेगोशिएशन में एक्सपांशन किया जाए सीज फायर का। मैं आपको पहले लेक्चर जो मैंने बनाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड, उसमें सीज फायर ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सीज फायर एक्चुअली होता क्या है। रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ऑलरेडी पता है दुनिया का 20% जो ऑयल ट्रेड है वो किस रूट से होता है? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से। तो मेन अफेक्ट जो हुआ था स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के कारण पूरी दुनिया का एनर्जी सेक्टर, ऑयल सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर एंड गैस सेक्टर हुआ था। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वापस से उसी तरीके से खुल सकता है जैसे पहले खुला हुआ था।
The Strait of Hormuz is one of the world's most important oil route. Both sides has indicated support for reopening and securing shipping lane. शिपिंग लाइन को सिक्योर करने की भी बात की गई है. इसके बाद लिफ्टिंग द यूएस नेवल ब्लॉकेड. तो reports indicate the US intends to end its blockage of Iranian port as part of the agreement. तो यूएस ने ये भी कहा है कि वो एंड करेंगे जो ब्लॉकेज ईरानियन पोर्ट पर उन्होंने मिलिट्री बेस जो है उनका नेवल बेस जो ब्लॉकेज करा हुआ है वो भी एंड करेगा. हम लोगों ने ब्लॉकेज का देखा था कि अभी जो शिप्स थी कुछ कमर्शियल शिप्स पे भी यूएस ने अटैक किया था जिसमें 3 इंडियन क्रू मेंबर्स की भी डेथ हुई थी. तो उससे ये सब सारी चीजें पता चलती है कि जो यूएस ब्लॉकेज है वो खत्म होगा. इसके बाद फ्यूचर न्यूक्लियर नेगोशिएशन. द पीस डील डज नॉट फुल्ली रिजॉल्व ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम. तो अभी जो पीस डील है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नहीं है, बट instead it reportedly creates a framework for further negotiation over next 60 days. तो इससे फर्दर नेगोशिएशन किया जा सकता है, पर अभी जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिवॉल्व नहीं होगी. ये अभी जो है ट्रेड रूट्स ओपनिंग वगैरह इस पे बातचीत की जाएगी और किस तरीके से वॉर को रोकने की बातचीत होगी. मेनली अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उतना फोकस नहीं होगा. Sanction and frozen assets. तो discussion reportedly includes sanctions, relief and access to some frozen Iranian assets. तो जो sanctions लगाए गए हैं ईरान के द्वारा अमेरिका पे और अमेरिका के द्वारा ईरान पे, ये सारे रिलीफ सैंक्शन रिलीफ्स किए जाएंगे. इसके बाद why is this deal important? तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वापस से कम हो सकते हैं. 1/5 ऑफ वर्ल्ड ऑयल ट्रेड जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जा रहा है. मार्केट रिएक्ट करेगा पॉजिटिवली. ऑयल प्राइसेस गिर सकते हैं. मिडिल ईस्ट की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी. द डील कुड रिड्यूस टेंशन अक्रॉस द रीजन. जो मिडिल ईस्ट में इतना टेंशन चल रहा है वो. इसके बाद इंडिया में क्या इम्पैक्ट रहेगा? मोर स्टेबिलिटी. क्रूड ऑयल सप्लाई में स्टेबिलिटी बढ़ेगी. ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएंगे. इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा. शिपिंग रूट्स जो हैं वो वापस से सेफ हो जाएंगे इंडियन ट्रेडर्स के लिए. इम्प्रूव होगा एनर्जी सिक्योरिटी बिकॉज इंडिया इम्पोर्ट अ लार्ज शेयर ऑफ ऑयल थ्रू गल्फ रूट. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के थ्रू इंडिया बहुत बड़े अमाउंट में जो है ऑयल इंपोर्ट करवाता है, इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. कुछ फैक्ट्स देखते हैं. 19 जून को होने वाली ये जो है फॉर्मल मीटिंग है. पीस साइनिंग मीटिंग जो है, पीस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वो 19 जून को होने वाली है. ये कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ था? फरवरी 2026 को. पाकिस्तान ने प्ले करा है मीडिएटर रोल को. स्ट्रेट ऑफ हार्मूज सेंट्रल एक सेंटर है ये एग्रीमेंट का. न्यूक्लियर इश्यूज आर नॉट फुल्ली रिजॉल्व. अभी रिजॉल्व नहीं किए गए. ऑयल प्राइसेस ड्रॉप्ड आफ्टर द पीस ब्रेक थ्रू. ऑयल प्राइसेस गिरेंगे. इसके बाद यूएस नेवल ब्लॉकेज इज एक्सपेक्टेड टू लिफ्ट. तो यूएस नेवल ब्लॉकेज जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईरान से लिफ्ट होगा. इसके बाद 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. ऑन विच डेट इज द ईरान यूएस पीस एग्रीमेंट साइन किया जाएगा? तो 19 जून को 2026 19 जून को साइन किया जाएगा. विच कंट्री, किस कंट्री में एग्रीमेंट साइन होने वाला है? तो स्विट्जरलैंड में साइन होने वाला है. स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इज ए स्ट्रेटेजिक
strategically important because मेजर रूट का एक है तो एक ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द स्टेबल क्रूड ऑयल। तो इंडिया बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एंड होता है तो। उसके बाद विच इशू इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अंडर डिस्कशन। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला जो इशू है वो अभी भी अंडर डिस्कशन रहेगा। व्हाट कुड बी द इमीडिएट ग्लोबल इम्पैक्ट इफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ऑपरेट नॉर्मली। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल प्राइसेस में स्टेबल हो जाएगा। तो ये लेक्चर यहीं तक ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस भी बनाती हूँ हिस्ट्री के, तो आप अगर हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना पसंद करते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगी जिस पे मैं PDF अपलोड करती रहती हूँ हैंड रिटन नोट्स के, तो आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ टेलीग्राम चैनल से PDF भी ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं करंट अफेयर के वीडियोस बनाती हूँ फैक्ट्स के साथ, और MCQs भी सॉल्व करवाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।